आज हम फिर से उपस्थित हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक लेकर, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल MAHAKAAL महाकाल एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि सभी लोगों का फायदा हो। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैप्ट ऑन का प्रयोग कब कैसे किया जाता है। तो हम आज आपको कराएंगे यूज ऑफ कैप्ट ऑन का प्रयोग आज हम कराएंगे। तो कैप्ट ऑन का प्रयोग कैसे वाक्यों में करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में कैप्ट ऑन का प्रयोग किया जाता है, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम कौन से वाक्यों में कैप्ट ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कल पिछली वीडियो में हमने बताया कि उसमें आपको प्रयोग कराया था हमने उसका बिगेन टू का। आज हम कैप्ट ऑन का प्रयोग कराएंगे। तो देखते हैं कैप्ट ऑन का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम कैप्ट ऑन का प्रयोग करते कहाँ पर हैं। ये बात सबसे पहले समझेंगे कि कैप्ट ऑन का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाएगा। तो उसके लिए समझेंगे जब वाक्य भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो और उसमें उस वाक्य का जो कार्य है वो कुछ समय तक चलता रहे। जब भूतकाल में कार्य कुछ समय तक चलता रहे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर तो समझेंगे आप। जब भूतकाल में कार्य कुछ समय तक चलता रहे। कैप्ट ऑन का प्रयोग हम वहां करेंगे कि वाक्य जो है वो भूतकाल का हो और उस वाक्य का जो कार्य है, जो क्रिया है, वो कुछ समय तक के लिए चलती रहे। तो ऐसे वाक्यों में हम कैप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे खेलता रहा, पढ़ती रही, जाते रहे। इस प्रकार के शब्दों का वाक्य के अंत में प्रयोग होगा। वाक्य भूतकाल में होगा लेकिन वाक्य का जो कार्य है, जो क्रिया है, वो कुछ समय तक चलती रहेगी। ऐसे वाक्यों में हम कैप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कैप्ट ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका एक रूल है। तो उसका रूल लिख लेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। लेकिन ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल MAHAKAAL महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें। 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आप जिंदगी में जो भी प्रयोग करा रहा हूं मैं कभी भूलेंगे नहीं। परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो आ जाइए मित्रों, कैप्ट ऑन का प्रयोग वहां करेंगे जहां वाक्य भूतकाल में हो लेकिन वाक्य का जो कार्य है वो कुछ समय तक चलता रहे। जैसे खेलता रहा, राधा गीत गाती रही, मैं क्रिकेट खेलता रहा, ऐसे बात। तो सबसे पहले उसके लिए हम रूल लिखेंगे। तो रूल कैसे, रूल के अनुसार ही हम करेंगे। तो रूल क्या होगा वो हम समझेंगे। रूल के अनुसार ही वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के वाक्य को। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम कैप्ट ऑन लगा लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा कर्म, उसके बाद अनुशब्द और जो भी बचा वो। तो इस प्रकार से हम
जब वाक्य भूतकाल में हो और वाक्य का जो कार्य है वो कुछ समय तक चलता रहे, ऐसे वाक्यों में कैप्टोन का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं कुछ मतलब सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार आप सीखेंगे कि मैं क्या हुआ, क्रिकेट खेलता रहा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा। बच्चा पूरे दिन रोता रहा। तो इस प्रकार से करेंगे तो आई और उसके बाद कैप्टोन तो लगा ही देंगे। कैप्टोन मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते तो प्ले और आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग और द क्रिकेट, CRICKET। जैसे बच्चा पूरे दिन रोता रहा तो द चाइल्ड, और कैप्टोन का प्रयोग। और रोना की किराए में लगाओ या वीपिंग लगा लो, द होल डे, पूरे दिन, होल डे। इस प्रकार से करेंगे। एक बार फिर से समझ लें, कैप्टोन का प्रयोग हम वाक्य में वहां करते हैं जहां पर वाक्य भूतकाल में हो, लेकिन वाक्य की जो क्रिया है, जो वाक्य में कार्य हो रहा है, वो कुछ देर तक चलता रहे। जैसे खेलता रहा, पढ़ता रहा, रोती रही, जाते रहे। तो ऐसे वाक्यों में कैप्टोन का प्रयोग करते हैं। रूल है, रूल के अनुसार हम हिंदी के वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता लगाएंगे, उसके बाद कैप्टोन लगा लेंगे। कैप्टोन के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद कर्म, अन्य शब्द जो भी है वाक्य का शेष भाग वो लगाएंगे। इस प्रकार से हम कैप्टोन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख ही रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता रहा, तो आई केप्ट ऑन प्लेइंग द क्रिकेट, बच्चा पूरे दिन, सारे दिन रोता रहा, तो द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग द होल डे, पूरे दिन। एक नोट पॉइंट और डाल देते हैं कि जो हमारी केप्ट ऑन है, केप्ट ऑन के स्थान पर हम कुछ और शब्द हैं उन्हें भी प्रयोग कर सकते हैं। कैप्टोन की जगह पर हम बेंटोन लगा सकते हैं, कंटिन्यूड लगा सकते हैं, रिमेंड लगा सकते हैं। तो कैप्टोन की जगह पर बेंटोन, कंटिन्यूड और रिमेंड ये लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से, मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको याद बना रहे, आप भूलें ना। तो लेकिन भाइयों सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको रोजाना तभी वीडियो दे पाऊंगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आगे एग्जाम्पल देते हैं और कैप्टोन की जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं उनका भी नाम का वर्णन करते हैं। तो कैप्टोन की जगह पर मैं अभी बता चुका हूँ, बेंटोन भी लगा सकते हैं, बेंटोन। कंटिन्यूड भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूड। रिमेंड भी लगा सकते हैं, रिमेंड। ये कैप्टोन के स्थान पर आप बेंटोन भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूड भी लगा सकते हैं और रिमेंड भी लगा सकते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद बना रहे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अध्यापक हमें पढ़ाता रहा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाता रहा। वाक्य भूतकाल है, क्रिया कुछ समय तक चलती रहती है। तो मैं चारों का प्रयोग करके यहाँ पर पीछे बता दे रहा हूँ आपको कैसे, किस प्रकार से करेंगे। तो एक मैं यहाँ पर ही कर ले रहा हूँ कि द टीचर केप्ट ऑन, और टीचिंग, TEACHING, टीचिंग अस, हमें। द टीचर केप्ट ऑन टीचिंग अस। एक तो ये होगा। केप्ट ऑन की जगह पर ही हम बेंटोन भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूड भी लगा सकते हैं और रिमेंड भी लगा सकते हैं।
तो एक प्रकार से इस प्रकार हो गया कैप्टोन से। अब बेंटोन से कर लेंगे द टीचर। अब यहाँ पर बेंटोन भी लगा सकते हैं, बेंटोन, और पीछे की वही कंडीशन रहेगी, टीचिंग अस। आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार मैं पीछे और बना दे रहा हूं, यहाँ पर कैप्टोन की जगह बेंटोन हो गया, उसकी जगह कंटिन्यूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं कि द टीचर कंटिन्यूड टीचिंग अस। फिर और एक जगह रिमेंड का भी उपयोग कर सकते हैं कि टीचर रिमेंड टीचिंग अस। आप समझ गए होंगे कि कैप्टोन की जगह हम बेंटोन, कंटिन्यूड और रिमेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो अगर, तो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार बोल के आप सुनिएगा। अध्यापक हमें पढ़ाता रहा, तो पहले भी बताया है मैंने, कैप्टोन का प्रयोग होता है वहाँ जहाँ वाक्य भूतकाल को हो, भूतकाल का हो और क्रिया कुछ देर तक चलती रहे। टीचर हमें पढ़ाता रहा, तो द टीचर केप्ट ऑन टीचिंग अस। और कैप्टोन की जगह मैंने बता भी दिया है कि कैप्टोन की जगह बेंटोन, कंटिन्यूड और रिमेंड इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द टीचर केप्ट ऑन टीचिंग अस, द टीचर बेंट ऑन टीचिंग अस, द टीचर कंटिन्यूड टीचिंग अस और द टीचर रिमेंड टीचिंग अस। इस प्रकार से हम कैप्टोन का प्रयोग करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए, रोजाना देखना न भूलें। रोजाना देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही क्लास रोजाना देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।